न्याय की आस। जानलेवा हमले के चौथे आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, पीड़ित भाजपा कार्यकर्ता ने लगाए एसपी से गुहार। गोंडा जिले में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के चरणिया बूढ़ादेवर निवासी भाजपा कार्यकर्ता एवं पूर्व सभासद प्रतिनिधि घनश्याम जायसवाल ने आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। घनश्याम जायसवाल ने बताया कि 17 अप्रैल 2022 की रात लगभग 10 बजे दबंगों ने उनके घर पर बम और गोली से जानलेवा हमला किया था। इस घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पीड़ित की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना में शामिल 3 आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके हैं, जबकि एक आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इस मामले की विवेचना क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है, परंतु आरोपी की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित पक्ष में गहरा असंतोष है। पीड़ित ने बताया कि उन्हें अब न्याय की उम्मीद नहीं रही है। उन्होंने पूर्व में आईजी गोरखपुर को भी शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। घनश्याम जायसवाल ने मांग की है कि मामले की विवेचना किसी अन्य एजेंसी या निष्पक्ष अधिकारी से कराई जाए, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। मेरा नाम घनश्याम जायसवाल है। मैं पूर्व सभासद हूँ। मेरी भाभी सभासद थी महारानी गंजवाल से। उसी पीरियड में हमारे घर पे राजन मिश्रा, अर्जुन शुक्ला, दिलीप गुप्ता, विश्वनाथ कश्यप, इन लोगों ने हमारे घर पे हमला किया, हमारे ऊपर गोली चलाई। लेकिन 3-3.5 साल से प्रकरण चल रहा है, लेकिन इसका हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। क्राइम ब्रांच के पास जाँच आई थी, लेकिन मुझे क्राइम ब्रांच से भी उम्मीद नहीं है। मुझको लग रहा है कि वो एफआईआर लगाने के प्रयास में है कि इसको खत्म कर दिया जाए उन लोगों को। अब जो उनके जानकारी में जो उनका विवेचक है, जो भी विवेचक हमारा आता है, जो उनको गिरफ्तार करना चाहता है, उससे उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, उससे तुरंत केस ले लिया जाता है। इसी विषय में मैं आया हूँ कप्तान साहब के पास कि मुझको न्याय मिले। मैं क्राइम ब्रांच से अपने ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ केस, कि क्राइम ब्रांच से हटा के किसी अन्य थाने पे दे दिया जाए, ताकि मुझे इससे न्याय मिले। और आगे चल के मुझको ये भी खतरा है कि इसके बाद भी मेरे ऊपर कुछ भी हो सकता है। वो लोग मुझको मार भी सकते हैं या भविष्य में कुछ भी कर सकते हैं, मुझको कहीं झूठे केस में फंसा भी सकते हैं, क्योंकि उन लोग का आए दिन रहता है। उनका एक साथी भी है, नितिन मिश्रा, हम लोग को फंसाने के लिए उसने अपने पैर में गोली मारी थी। ये सबको संज्ञान में, आप लोग भी जान रहे होंगे कि कुछ साल पहले उसने अपने पैर में गोली मार दी थी। किसी तरह रात को 307 का मुकदमा भी भाई लोगों पे लिखा गया था। उसके बाद आकर के जो है किसी तरह उसने विवेचना जांच हुई तो हम लोग बचे, उसी को जेल भेजा गया उसी में। तो ऐसे उसके साथ काफ़ी अपराधी हैं जो किसी मैटर करके हम लोग को भी फंसाना चाह रहे हैं। और क्राइम ब्रांच से तो मुझको न्याय की उम्मीद ही नहीं है। मैं कप्तान साहब से निवेदन करूँगा कि मैं आया हूँ कि मेरा किसी क्राइम ब्रांच से हटा के कहीं अलग ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मेरी विवेचना, मुझको न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि घटना 3.5 साल करीबन हो गए हैं और अभी तक है। पहले विवेचक जो थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी उनकी है, क्योंकि उन्होंने 2 साल बाद जाके जब एक विवेचक आए रणविजय सिंह साहब, तो उन्होंने जब टाइट किया कि मैं तुमको मुलजिम बना दूंगा, तब जाकर उन्होंने कारतूस जमा किया। 2 साल तक उन्होंने एविडेंस ही नहीं जमा किया। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मोबाइल पर। मैंने कई बार कहा कि मेरा रिकॉर्डिंग मेरा कुखा जो है वो जमा कर दीजिए, ताकि मेरी कार्रवाई हो सके आगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं।